बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल आपने पहली बार विज़िट किया है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर प्लीज़ कीजिएगा। इसके अलावा इल्म नुजूम जो है कदीम तरीन उलूम में से एक है। ये गैब का इल्म नहीं है और इसके लिए हमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कैलकुलेशंस की शक्ल में करनी पड़ती हैं और जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो चीज़ें हो जाती हैं। और ये एक ऐसा इल्म है कि इससे एक अच्छी रहनुमाई जो है वो जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तब मिलती है। बाकी उलूम की तरह ये भी एक इल्म है और बाकी आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और इसके अलावा आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप लोग अगर ऑलरेडी अपने इस चैनल का हिस्सा हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिए वीडियो देखने के बाद। अगर पसंद आती है वीडियो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़। और इसके अलावा कुरान करीम की मदद से, रंग रोशनी और खुशबू की मदद से अगर ज़िंदगी में कोई मसाइल दरपेश हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं तो उस हवाले से भी कंसल्टेशन आप अपनी दिए गए नंबर्स पे बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में जानना चाहें तो भी आप स्क्रीन पर जो दिए गए नंबर्स हैं इन पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो फ़िक्स कर सकते हैं। एक फ़ी है जो आपको पे करनी होती है, कंसल्टेशन की फ़ी जो है, और उसके बाद फिर 1-to-1 जो कंसल्टेशन है वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे आपकी मेरे साथ वो हो सकती है। अगला बुर्ज जिसकी अब हम इस हफ्ते के लिए बात करेंगे वो है बुर्ज जोज़ा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं जेमिनी। आप लोग अगर 22 मई से 21 जून की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो काफ है या काफ है तो भी आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा यानी जेमिनी है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से है, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं, तो बतौर मखलूक हमें अपने खालिक की हम्द व सना में मसरूफ़ रहना चाहिए। अपना रिलेशन जो है, अपना ताल्लुक़ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, अपने खालिक के साथ बेहतरीन बनाना चाहिए। और बतौर मुसलमान हमें अपनी नमाज़ों की, बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करनी चाहिए। कुरान करीम की तिलावत हमें रोज़ाना बुनियादों पर करनी चाहिए। इसके अलावा दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत जो है इसकी रूटीन हमारी मतलब रोज़ाना ज़िंदगी में होनी चाहिए। इसके अलावा या अल्लाह या समीओ की 3 तस्बीहात इस हफ्ते बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ अपनी रूटीन में रखिएगा। और सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया जो हैं, अनाज, उससे रिलेटेड चीज़ों के अपनी तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से ज़रूर दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। जेमिनी वालों से अर्ज़ करूँगा कि कोई अहम मसला इस हफ्ते जो है दरपेश हो सकता है जिसको हल करने के लिए आपको किसी रिश्तेदार के ताउन की ज़रूरत पेश आ सकती है। ख़ानदान में कोई तनाज़ा जो है वो खड़ा हो सकता है खुदा न खास्ता, मगर ये है कि उसके अंदर कोई बुज़ुर्ग या फैमिली का कोई समझदार मेंबर जो है वो उसको डाइल्यूट या डिफ्यूज़ कर सकता है हेल्प करके आपकी इंशाअल्लाह। किसी काम को अगर आप डिले में डालना चाह रहे हैं तो आपके लिए परेशानी का बायस बन सकता है। ख़ास तौर पे अगर आपके बिज़नेस से रिलेटेड है या ऑफिशियल कोई काम है तो उसको डिले बिल्कुल ना कीजिएगा। जो गैर शादीशुदा अफराद हैं, मेल हैं या फ़ीमेल, उनकी शादी की बातचीत किसी रिश्तेदार के तवस्सुत से तय होती हुई नज़र आ सकती है इंशाअल्लाह। पीर के दिन ये है कि आपको अहम काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर का सफ़र करना पड़ सकता है। मौसम जिस तरीके से तब्दील हो रहा है इसकी वजह से आपने अपनी सेहत का, ख़ास तौर पे ENT से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनका ख़ास ख्याल रखना है। मंगल के दिन ये है कि दूर के किसी रिश्तेदार की तरफ से कोई अच्छी ख़बर जो है वो आपको ज़रूर मिल सकती है इंशाअल्लाह ताला। तालिब इल्म स्टूडेंट्स जो हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि अभी एक ख़ास सक्सेस का जो लेवल है वो अचीव करने के लिए आपको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत जो है वो कीजिए।
बुध वाले दिन ये है कि घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनकी सेहत का ख़ास ख्याल रखिए। सेहत में कोई इशू खुदा न खास्ता आ सकता है। जुमेरात का दिन जो है मजहबी रुझान में आपके इजाफा होता हुआ नज़र आ सकता है। आज आपको एक मजहबी और समाजी तकरीब में शिरकत का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है। जुमे वाले दिन ये है कि जो कारोबारी अफराद हैं इनका माली मसला हल करने के असबाब अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। कोई दोस्त जो है इस बहरान से निकालने में हेल्प भी करेगा और फर्दर उसके लिए वादा भी करेगा इंशाअल्लाह। हफ्ते वाले दिन ये है कि कर्ज़ का लेन देन जो है ये परेशानी का बायस बन सकता है, अवॉइड कीजिएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं तो बच्चों की सेहत की तरफ जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत पेश आ सकती है। इतवार वाले दिन ये है कि किसी अजीज़ की शादी में या किसी तकरीब में, फैमिली की किसी तकरीब में शिरकत करने का मौका मिल सकता है जहां अहम अफराद से मुलाकात हो सकती है और किसी नाराज़ रिश्तेदार से सुलह भी हो सकती है।